नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही सक्षमता का पांचों परीक्षा संपन्न हो जाएगा, तत्काल सरकार के द्वारा प्रोन्नति दी जाएगी। कालबद्ध प्रोन्नति हो, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो या जो भी प्रोन्नति का सवाल है, सारा उन सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं। वहीं 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, 18 साल, 15 साल से जो नौकरी में बने हुए हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ यथाशीघ्र मिलने का मामला सामने आ गया है। शिक्षा विभाग के अंदरूनी खबरों पर अगर जो चल रही है खबर, उस पर ध्यान दें तो यह बताया जा रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो अभी तक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको हर हाल में हाई कोर्ट का चूँकि आदेश हो गया है, अवमानना का भी मामला चल रहा है और अवमानना वाद में जो सरकार है, बिहार के शिक्षा विभाग, वह लगातार एफिडेविट लगा रही है। किसी तरह सक्षमता परीक्षा होने तक टाल मटोल किया जा रहा है। जैसे ही सक्षमता का परीक्षा संपन्न हो जाएगा, पांचों सक्षमता के बाद प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की बात सामने आ रही है। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं भाई राव दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी के एगो बड़ा खबर सामने आ रहा बा। अभी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों का पेंशन कम से कम 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, जो ईपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, कटौती हो रहा है। ईपीएफओ ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया है कि कम से कम 20,000 रुपया प्रति महीना उसके द्वारा पेंशन के रूप में नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। जबकि जो एनपीएस कटौती हो रही है, जो लोग मामूली परीक्षा देकर यानी सक्षमता 1, सक्षमता 2 की परीक्षा देकर जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन लोगों का एनपीएस कटौती हो रहा है। अब यह जानना बड़ी ही दिलचस्प है कि एनपीएस कटौती का जो पैसा है वह क्या होता है, कितना पैसा मिलता है। एक खबर की ओर रुख करेंगे। दैनिक जागरण 18/1/2025 का खबर है, पुरानी पेंशन मिले तो बात बने। मेरे पति प्रकाश नारायण मिश्रा रायबरेली के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी थे। उनके निधन के बाद 2006 में मेरी लिपिक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिली। 17 नवंबर 2017 को मैं भी सेवानिवृत्त हो गई। अंतिम वेतन 30,000 रुपये था। एनपीएस के तहत 936 रुपया महीना पेंशन मिल रही है। 936 रुपये में कैसे गुजारा होगा, सरकार को सोचना चाहिए। यह खबर जब से व्हाट्सएप ग्रुप में, जब से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सभी एनपीएस कटौती होने वाले जो शिक्षक हैं, जो मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा देकर जो नियोजित शिक्षक थे और वो लोग अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके रूह कांप गए हैं। खबर में आगे लिखा हुआ है कि सरकार को सोचना चाहिए कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, तभी सेवानिवृत्त शिक्षकों या कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं जटिल प्रक्रिया होने के कारण आए दिन पेंशनर्स को दिक्कत होती है, इसे सरल किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह बात ऐसी बातें नहीं हैं, फेक बातें नहीं हैं। यह दैनिक जागरण 18 जनवरी 2025 में छपी हुई खबर है। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर अब मांग बढ़ी है। बताया जा रहा है कि एनपीएस की कटौती से भोजन नहीं चलेगा। जो यह पेंशन मिल रहा है, किसी को 1200, किसी को अब तो और भी आश्चर्य का बात सामने आ गया है कि पुरानी पेंशन ही ज़रूरी है। यह एनपीएस कटौती में अब 936 रुपया मिल रहा है, जिससे महीने भर का गुजारा मुश्किल है। बताते चलें कि लगातार बड़ी मांग हो रही है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन लोगों को यह बात पहले समझ में नहीं आई। पहले वो लोग समझ नहीं पाए कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। अब तो वो लोग विशिष्ट
बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना एनपीएस का कटौती करवा रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि एनपीएस की कटौती के बाद ये जो भी विशिष्ट शिक्षक लोग बने हैं वो लोग बड़ी खुश हैं। हालांकि एनपीएस की जानकारी इनको जो है वह कितनी है यह तो नहीं बताई जा सकती। यह तो वही लोग बताएंगे कि एनपीएस कटौती को लेकर उनको कितनी जानकारी है। लेकिन जो एनपीएस की कटौती हुई है और जो पेंशनर्स हैं उनकी आप बीती आए दिन रोज रोज अखबारों में छप रही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी आप बीती की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एनपीएस के कटौती का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है और लगातार 25 साल अगर एनपीएस की कटौती होती है तब आपके मूल वेतन का आधा आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो भी 20 साल 22 साल से जो नियोजित शिक्षक थे वो लोग अब 25 साल तक एनपीएस की कटौती करवा पाएंगे, इस पर संशय व्याप्त है। इस पर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि 25 साल तक अगर उनकी नौकरी बची रहेगी तब ना वे लोग कटवाई अपना एनपीएस की कटौती करवा पाएंगे। एनपीएस की कटौती के बारे में तमाम भ्रांतियां सामने आ रही हैं। गूगल जो बता रहा है कि एनपीएस की जो भी कटौती राशि है वह शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। यह मालूम नहीं है कि यह एनपीएस की कटौती का लाभ कितना मिलेगा, कितना पेंशन के रूप में मिलेगा। जो भी नियोजित शिक्षक थे 20 साल से 22 साल से 25 साल थे, इन लोगों को यह जानकारी नहीं थी, शायद वे पढ़े नहीं थे, वे 2023 की नियमावली की पूर्ण रूप से जानकारी वो नहीं ले पाए। और बताया जा रहा है जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन विशिष्ट शिक्षकों से जब बातचीत की गई तो वे लोग बता रहे हैं कि भेड़िया धसान के रूप में राज्यकर्मी बनने के लिए सब लोग फॉर्म भर दिए, बहुतेरे तो ऐसे विशिष्ट शिक्षक मिले जिनको जानकारी ही नहीं है कि एनपीएस क्या होता है। बहुत सारे लोग यह बता रहे हैं कि राज्यकर्मी बनने के लालच में उन्होंने यह फॉर्म भर दिया, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि परीक्षा फॉर्म नए तरीके से 1000 रुपया लेके भरा जा रहा है। बाद में उनको यह पता चला कि ऑनलाइन फॉर्म, फिर ऑनलाइन परीक्षा, फिर ऑनलाइन एडमिट कार्ड, फिर ऑनलाइन परीक्षा, फिर ऑनलाइन रिजल्ट कार्ड, बाद में नियुक्ति पत्र के भी ऑनलाइन मिलने के बाद एचआरएमएस जब ऑनलाइन हुआ और वेतन निर्धारण ऑनलाइन हो गया तब उनकी आंख खुली, तब वो समझ पाए कि यह मामूली परीक्षा का मतलब क्या है। दूसरी तरफ एनपीएस का जो लाभ सारे लोग बता रहे थे, बिना जाने समझे सब लोग एक तरफ से राज्यकर्मी बनाने और एनपीएस की लाभ की जो बातें कह रहे थे, अब एनपीएस के लाभ का भी पर्दा धीरे धीरे खुल गया है। एनपीएस के बारे में भी बताया जा रहा है कि यह जो पैसा कट रहा है 4000 रुपया, यह शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, वह भी उस शेयर मार्केट में जिस एलआईसी में वह एलआईसी का शेयर खरीदा जा रहा है जिसका कोई बढ़ने का चांस ही नहीं है। पहली बात कि एनपीएस कटौती 25 साल तक होनी चाहिए। 25 साल तक ये जो नियोजित शिक्षक थे वो नौकरी कर ही नहीं पाएंगे, एक नंबर। दूसरी बात कि जो यह कटौती है वह पैसा वैसे शेयर में लगाया जा रहा है जिसका कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो फिर उस शेयर मार्केट का कोई मतलब नहीं है, उस एनपीएस कटौती का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। एक नई बात जो सामने आई है कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वैसे कर्मचारी जिनका 10 साल 12 साल 11 साल एनपीएस कटौती हुआ है, उनको अगर 936 रुपया पेंशन मिलता है, अगर 1200 रुपया तक पेंशन मिलता है, 1000 तक पेंशन मिलता है, तो उस पेंशन का कोई मतलब नहीं है। इससे बहुत ही अच्छे नियोजित शिक्षक होंगे जिन नियोजित शिक्षकों को कम से कम 20,000 रुपया
ईपीएफ जो कटौती हो रहा है वह ईपीएफ एफिडेविट ला जाके सर्वोच्च न्यायालय में लगाया है कि कम से कम 20,000 रुपया मिलेगा। 7,500 रुपया से कम मिलने की कोई बात नहीं है। उसके अलावा महंगाई भत्ता डीए बढ़ेगा, वो भी देय होगा। ईपीएफ ने इस बात को लेकर जाके एफिडेविट लगाया है। तो सबसे अहम बात है कि जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वो लोग अब खुलकर कहना शुरू कर दिए हैं कि नियोजित के रूप में रहना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि यह एनपीएस कटौती की जो आप बीती लोग बता रहे हैं वह बहुत ही दुखद है। वह जानकर हंसी भी आ रही है, लेकिन उन लोगों से पूछना बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। उन लोगों की आप बीती जानकर दुख हो रहा है जिनको मात्र 936 रुपया मिलता है। 936 रुपया में आज के महंगाई के ज़माने में, आज के महंगाई के युग में 1 क्विंटल आलू भी नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कि महीने भर का सब्जी के लिए कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार रुपया चाहिए, बाकी गुजारा कैसे होगा। यह बड़ी ही भविष्य के गर्त में है, बड़ी ही चिंतनीय है, जिसको लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन अब विशिष्ट शिक्षक बुरी तरह जो बनकर विशिष्ट बनकर फंस गए हैं, वो आपस में चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब किस प्रकार वापसी हो, लेकिन यह वापसी अब संभव नहीं है। यह उस समाज की तरह है, उस अपराधी बनने की तरह है जो एक बार कहा जाता है कि उस रास्ते में एक बार घुसने का केवल देर है, फिर वापसी संभव नहीं है। जिस तरह एक फिल्म हम लोगों ने देखा था नाम फिल्म में जो एक मित्र था वह अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, लेकिन पुनः उसकी वापसी असंभव होती है। वह कहता है कि अपराध की दुनिया में प्रवेश तो कर गए, लेकिन वापसी होगी तो मिलेगी। तो बहुत सेम उसी तरह का हाल अब इसमें हो गया है कि भेड़िया धसान समझ के सारे लोग यह विशिष्ट शिक्षक बन गए, लेकिन अब सब लोग पुनः से नियोजित शिक्षक बनना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी खबर, अहम खबर सबसे पहले आपको दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों तक, ताकि हर खबर, अपने शिक्षकों की खबर, शिक्षकों के हित की खबर आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।